इसरो ने शनिवार को देश के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। आदित्य L1 का प्रक्षेपण PSLV रॉकेट के जरिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ। इसरो के आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को कवर करने वाला पेलोड पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलते ही अलग हुआ। इसके बाद PSLV के पृथ्वीकरण का तीसरा चरण पूरा हुआ। अब सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 को धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन बिंदु तक पहुंचने में 125 दिन लगेंगे। आपको बता दें कि इसरो के आदित्य L1 मिशन का गंतव्य पृथ्वी और सूर्य के बीच लैग्रेंजियन बिंदु L1 है। L1 बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है, जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी का महज 1/100 भाग है। वहीं पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। एक बार मान ले कि किसी अंतरिक्ष यान को सूर्य तक भेजा जाए, लेकिन यह बहुत मुश्किल होगा। इसकी मुख्य वजह सूर्य के आसपास अत्यधिक तापमान और खतरनाक विकिरण है। लैग्रेंजियन बिंदु अंतरिक्ष में वह स्थान होते हैं जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निश्चय प्रभावी कर देते हैं। लैग्रेंजियन बिंदु में एक छोटी वस्तु दो बड़े पिंडों सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के तहत संतुलन में रह सकती है। लैग्रेंजियन बिंदु अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए बेहद उपयोगी होते हैं, क्योंकि यहाँ कम ऊर्जा वाली कक्षाएं होती है। L1 बिंदु का उपयोग अंतरिक्ष यान अपनी स्थिति में बहने रहने के लिए जरूरी ईंधन की खपत को कम करने के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही इस बिंदु से अंतरिक्ष के कुछ क्षेत्रों को बिना किसी बाधा के देखा जा सकता है। यह एक अंतरिक्ष यान को लगातार सूर्य का निरीक्षण करने की अनुमति देता है। बता दें कि सूर्य के पास तक पहुंचना अभी भी एक वैज्ञानिक चुनौती है। हालांकि नासा ने सूर्य की सतह से करीब 61,15,507 किलोमीटर की दूरी पर उड़ान भरने के लिए साल 2018 में पार्कर सोलर प्रोब मिशन भेजा था। नासा दावा करता है कि मिशन ने सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी हिस्से में पहली बार उड़ान भरी। इस दौरान पार्कर सोलर प्रोब ने कोरोना के बारे में वैज्ञानिकों की समझ को बदलने और पवन की उत्पत्ति और विकास के बारे में ज्ञान का विस्तार करने के लिए C2 माप और इमेजिंग का उपयोग किया था। किसी भी अंतरिक्ष मिशन में अनिवार्य रूप से दो भाग होते हैं, पहला रॉकेट या कैरियर और दूसरा अंतरिक्ष यान जो उपग्रह या कोई अन्य पेलोड हो सकता है। रॉकेट का काम अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में ले जाने तक ही सीमित है। अधिकतर मिशन में रॉकेट अपना काम पूरा करने के बाद नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी इनके टुकड़े धरती पर भी गिरते हैं। जुलाई मध्य में ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट पर भारतीय रॉकेट का मलबा मिला था। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी।